मसीह में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। हम वचन देखेंगे निर्गमन उसका अध्याय 15 उसका 26 वचन। यहाँ पर लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने। 4 बातें यहाँ पर दी गई है कि यदि हम अपने यहोवा परमेश्वर का वचन तन मन से सुनेंगे और जो हमारे परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही करेंगे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएंगे और उसकी सब विधियों को मानेंगे, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। हमारा यहोवा परमेश्वर वे सिर्फ हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वो हमारा चंगा करने वाला यहोवा भी है। इसलिए हम पुराने नियम में देखते हैं कि जब इजरायली लोग बीमार पड़ जाते थे या राजा लोग बीमार पड़ जाते थे तो वो वैद्यों को नहीं ढूंढते थे, लेकिन जब भी वो बीमार पड़ जाते थे तो यहोवा परमेश्वर के अभिषिक्त भविष्यवक्ताओं को वो ढूंढते थे और वो भविष्यवक्ताओं के पास जाते थे। भविष्यवक्ता लोग इजरायलियों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करते थे और वे सबके सब चंगे हो जाते थे। वचन में लिखा है, दूसरा इतिहास उसका अध्याय 16 उसके 9 वचन में लिखा है कि यहोवा की नजरें सारे पृथ्वी पर इधर उधर घूमती रहती है। वो देखता रहता है कि किसका मन निष्कपटता के साथ उसकी ओर लगा है, तो वो उनकी सहायता करने में अपना सामर्थ्य दिखाए। हमारा परमेश्वर ढूंढ रहा है कि किसका मन निष्कपटता से उसकी ओर लगा हुआ है और वो चाहता है हमारी सहायता करना। वो भी हमें ढूंढते हैं और वो हमारी सहायता करने के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में जब हम विश्वासी लोग बीमार पड़ जाते हैं, जब आज हम हमारे शरीर में बहुत सारे बीमारियों के लक्षणों को देखते हैं, तो आज हम कहाँ पर जाते हैं? यही गलती आसा राजा ने की। आसा राजा उस दूसरा इतिहास उसके अध्याय 16 उसके 11 से आगे आसा राजा के बारे में लिखा गया है और वहाँ पर लिखा है कि आसा राजा अपने उम्र के 39वें वर्ष में वो पैर के रोग से बीमार हो गया और वचन में आगे लिखा है कि उसका जो पैर का रोग था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उस समय आसा राजा ने यहोवा की शरण नहीं ली, लेकिन उसने वैद्यों की शरण ली और अंत में उम्र के 41वें वर्ष में आसा राजा मर गया और उसे अपने पुरखाओं के साथ मिट्टी दी गई। आसा राजा जब बीमार था, वो एक इजरायली राजा था, लेकिन जब वो बीमार था तो उसने यहोवा की शरण नहीं ली, लेकिन उसने वैद्यों की शरण ली और इसी कारण वो अपने उम्र के 21 साल में मर गया। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए, हम उसे अपना चंगा करने वाला समझे, हम उसे अपना सामर्थ्य देने वाला समझे। वो हमारा आपूर्ति का स्थान होना चाहिए। आज हम बीमार हो जाते तो हम क्या करते हैं? क्या हम भी आसा राजा के समान जैसे ही बीमार पड़ जाते हैं, बीमारियों के लक्षणों को देखते हैं, तो हम परमेश्वर की शरण लेने से बढ़कर क्या हम वैद्यों के पास जाना सही समझते हैं? हम अहजा राजा के बारे में देखते हैं कि जब अहजा राजा ऊपर की अटारी की खिड़की से जब गिर गया तो वचन में लिखा है कि वो बीमार हो गया और उस बीमारी की स्थिति ने उसने अपने दूतों को जादू टोना वालों के पास भेजा कि जाकर उन्हें पूछे कि इस बीमारी में वो बचेगा कि नहीं। परमेश्वर का क्रोध अहजा के ऊपर आया और यहोवा परमेश्वर ने एलिया को जाकर कहा कि एलिया, अहजा के दूतों के पास जा और उन्हें कहे, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं बचा है जो तुम जादू टोना वालों के पास पूछने के लिए जाते हो? तो जैसा कि तुमने ऐसा किया है तो अहजा से जाकर कहो कि जिस बिछाने पर वो सोया है उससे वो वापस नहीं उठेगा। हेलो, हमें बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। वचन में लिखा है, जो यहोवा की उपासना करते हैं, यहोवा उनके अन्न पानी को आशीष देता है और उनके बीच में से बीमारियों को दूर करता है। कौन दूर करता है? यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में से बीमारियों को दूर करता है। वो हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो हमारा चंगा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन भर इतनी सारी चंगाई की कि अगर उन चंगाइयों को, उन चमत्कारों को अगर लिखा जाता तो वचन में लिखा है कि वो किताबें पूरे संसार भर में नहीं समाती। इतना चमत्कार करता परमेश्वर है हमारा, वो अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर है।
तो इसलिए हमें जब भी हम बीमार हैं या कोई भी स्थिति, ये सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, लेकिन हमारे जीवन की किसी भी स्थिति में, हमें किसी मनुष्य की नहीं, लेकिन हमें यहोवा की शरण लेना सीखना चाहिए। हमें हमारे यहोवा पर निर्भर रहना सीखना चाहिए। कहाँ पर लिखा है पुराने नियम में, नए नियम में, कहाँ पर लिखा है कि जब तुम बीमार हो जाओगे तो वैद्यों के पास जाओ? याकूब उसका अध्याय 5 उसके 14 वचन में क्या लिखा है कि अगर तुम में से कोई रोगी है तो वो क्या करे? वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, कलीसिया के प्राचीन तेल मलकर रोगी के ऊपर प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना रोगी को चंगा करेगी, परमेश्वर उसे उठ खड़ा करेगा। अगर उसने पाप भी किया है तो उसकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। जब हम बीमार होते तो हमें वैद्यों के पास जाने के लिए नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि हम कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। आज भी परमेश्वर के अभिषिक्त है, चंगाई का वरदान लेकर चलने वाले परमेश्वर के अभिषिक्त आज भी है, और आज भी परमेश्वर चंगा करता है। हमारे कलीसिया में हम कभी भी नहीं कहते कि आप बीमार होगे तो डायरेक्टली वैद्यों के पास जाओ। नहीं, हम उन्हें सिखाते कि कभी भी आप बीमार हो, आपके शरीर में कोई भी बीमारी का लक्षण दिख रहा है, सीधा प्राचीनों को बुलाओ, हम आपके पास आएंगे, हमसे प्रार्थना कराओ, और उसके बाद अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो बिल्कुल हम वैद्यों की भी सहायता लेंगे। लेकिन सिर्फ वैद्यों के जो रिपोर्ट है, दवाइयाँ है, क्या हमारा विश्वास सिर्फ उन्हीं पर है? क्या वैद्यों की जो भी रिपोर्ट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, जब हम देखते हैं, क्या वो रिपोर्ट हमें डरा देते हैं? हमारा मन, हमारी भावनाएं कहाँ पर हम लगाते हैं? उन रिपोर्टों के अनुसार या परमेश्वर के वचन के अनुसार? ये जरूरी है। हमें वैद्यों के पास भी जाना है। अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करते तो हमें उनकी भी सहायता लेना है, लेकिन सिर्फ उन पे ही हमें निर्भर नहीं रहना है। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है, हमें परमेश्वर की शरण में आना है। हमारे मन, हमारे भावनाओं को हमें परमेश्वर के वचन पर लगाना है। हो सकता है वैद्यों के द्वारा दिए गए रिपोर्ट सही हो सकते या गलत भी हो सकते, लेकिन उससे भी सटीक रिपोर्ट ये परमेश्वर का वचन है। और वचन क्या कहता है? एक पत्रस उसके 2 के 24 वचन में, यह प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जैसे तू आत्मा में उन्नति करता है तो सभी बातों में उन्नति करेगा तो भला चंगा रहेगा। मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने उस क्रूस पर हमारे लिए मार खाया, कोड़े खाए कि हम चंगाई को पाए। इस वचन पर, इस रिपोर्ट पर, जो सबसे सटीक रिपोर्ट है, इसके ऊपर हमने हमारे मन और भावनाओं को लाना चाहिए। और हमने वैद्यों से कहना चाहिए कि आपने जो रिपोर्ट दिए है, आपने जो दवाइयाँ दिया है, आपने जो मेरे लिए किया है, आपके हिसाब से आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। पिछले ही हफ्तों में हमारे चर्च में एक बहन थी जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उसका सांस लेना बंद हो गया। उसको वैद्यों के पास लेकर गए और उन्होंने कहा कि ये बच नहीं सकती, या इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, उसको वेंटिलेटर पर लेना पड़ेगा। और उसके पति ने हॉस्पिटल से ही मुझे कॉल किया और बोला कि मेरे पत्नी की तबीयत सीरियस है, वो सांस नहीं ले पा रही है। मैंने उसको डांटा कि आपकी पत्नी बीमार थी तो आप सीधा वैद्यों के पास क्यों गए, आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? जैसे आपकी पत्नी है वैसे उसको उठाओ, वेंटिलेटर से उसको बाहर निकालो, उसके सारे नलियों को निकालो, उसको रिक्शा में बैठाओ और सीधा घर पे लेकर आओ। जैसा मैंने कहा वैसा ही उन्होंने अपने पत्नी का डिस्चार्ज लिया और सीधा उसे मेरे घर पर लेकर आए। और सिर्फ 10 मिनट की प्रार्थना में वो बहन पूरी चंगी हो गई, पूरी रीति से चंगी हो गई, और आज भी वो भली चंगी है। क्या हमारा परमेश्वर हमें चंगा करने की क्षमता नहीं रखते? बिल्कुल रखते हैं। वो हमें हर बीमारी से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि 2023 साल पहले उन्होंने हमें बीमारियों से, श्रापों से, बंधनों से, रोगों से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है। और आपको और मुझे उन्होंने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा मोल चुका कर खरीदा है। वो अगर हमारा आत्मा का उद्धार कर सकते हैं तो वो हमें शरीर में चंगा भी कर सकते हैं। हमें हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है, हमारे विश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। और फिर हम विश्वासी होने के बाद हम बहुत ज़्यादा बीमारियों से गुजरते ही क्यों है? क्यों इतनी दवाइयाँ हमें खानी पड़ती है? सुनो, हमारी जो देह है ना, ये मिट्टी से बनी हुई है, और अब के समय में संसार का जो हाकिम है ना, वो शैतान है। तो अगर हम मिट्टी में रहते हैं, अगर हम शरीर में रहते हैं ना, तो बिल्कुल वो हमारे शरीर को बीमारियों के द्वारा
प्रताड़ित कर सकता है। इसलिए शरीर में ना जिए, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण होते जाए। दाखरस पीकर मत वाले मत बनो, शरीर में मत जियो। अगर हम शरीर में है ना, अगर हम मिट्टी में है ना, तो इस पृथ्वी का सरदार का आप इजीली भोजन वस्तु बन जाएंगे, और वो आपको ये शरीर को हमेशा रोगों के द्वारा प्रताड़ित करता रहेगा। इसलिए आपे में आ जाए। दाखरस पीकर मत वाले ना बने। क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, लालच, व्यभिचार, गलत गलत बुरी आदतें अभी दूर कर दीजिए अपने से, और आत्मा में आ जाइए, आत्मा में आ जाइए। एक सेवक ने बहुत अच्छा कहा, उन्होंने दानियल के बारे में बताया कि दानियल को जब उस शेरों के मांद में डाला गया, तो वो शेरों ने उन्हें खाया क्यों नहीं, उन सिंहों ने उन्हें खाया क्यों नहीं। तो उन्होंने इतना अच्छा बताया कि दानियल के शरीर की गंध ही उन शेरों को नहीं आई। अर्थात दानियल शरीर में जीता ही नहीं था, वो आत्मा में था। शरीर की गंध से जानवर जो होते हैं वो एक आदमी पर हमला करते हैं, लेकिन उन्हें दानियल से कोई शरीर की गंध नहीं आई, और उस शेरों के माद में भी दानियल जयवंत रहा। अगर हम आत्मा में है तो इस संसार के हाकिम का हम पर कोई अधिकार नहीं है, वो हमारा बाल तक बाका नहीं कर सकता। हालेलुया। हम आत्मिक लोग हैं, इसलिए हमें आत्मा के अगुवाई से जीना है, आत्मा के अगुवाई से चलना है। हमें परमेश्वर युक्त विवेक में जीना चाहिए, ना कि सांसारिक युक्त विवेक में। तो अगर हम आत्मा में जिएंगे तो हम हमेशा हर चीज़ों में उन्नति करेंगे, और हमेशा हम भले चंगे रहेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए, है ना। नीति वचन उसके अध्याय 4 वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं वो उनके शरीर के चंगे रहने का कारण बनता है। परमेश्वर के वचन में हमें बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, परमेश्वर के साथ जीवित संबंध में हमें बने रहना है, और हमें शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में चलना है। तो बिल्कुल हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मिस्रियों के ऊपर कितने भी रोग आए, लेकिन उनमें से एक भी हम पर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज ही पश्चाताप करें। अगर आपने आपके बीमारी के स्थिति में यहोवा की शरण लेना छोड़कर अगर आप वैद्यों के ऊपर, दवाइयों के ऊपर, रिपोर्ट के ऊपर आपका भरोसा करते हैं, आप भरोसा करते हैं, तो आज ही समय है, पश्चाताप करें। आशा के समान, अहजा के समान दुख न उठाए, लेकिन आज ही पश्चाताप करें। आपका चंगा करने वाला परमेश्वर अभी इसी वक्त आपको चंगा करने की क्षमता रखते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने आपके वचन से बढ़कर प्रभु वैद्यों पर भरोसा किया, दवाइयों पर भरोसा किया। उन सब के लिए हम पश्चाताप करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। दवाइयों से भी बढ़कर हमारा यहोवा परमेश्वर का वचन हमें चंगा करता है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ सभी भाई बहनों को मन फिराव का हृदय दीजिए, पश्चाताप का हृदय दीजिए, कि वो इन सारी गलत पिता परमेश्वर बातों से बाहर आए और अपने चंगाई के लिए वैद्यों पर नहीं, दवाइयों पर नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा करें। और सबके सब अभी इसी वक्त आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। इस वचन को भेजकर हर एक के ऊपर हम आपकी अलौकिक क्रूस से बहने वाली चंगाई को डिक्लेयर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। आत्मा में उन्नति करो और सभी बातों में उन्नति करो। जैसे आपका वचन कहता है कि यदि हम आपकी आज्ञाओं को मानेंगे, आपके विधियों को चलेंगे, तो प्रभु ये हमारे शरीर के चंगा रहने का कारण बनेगा। तो हमें अनुग्रह दीजिए कि हम और ज़्यादा आपके साथ आज्ञाकारी बने, आपके पीछे हम चले और हमेशा हम भले चंगे रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड।